अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है केमिकल कॉम्बिनेशन। चैप्टर नंबर 2 है, इसका पार्ट 5 हम पढ़ेंगे, बेसिक केमिस्ट्री। बेसिक केमिस्ट्री जो है वो क्लास 9 की केमिस्ट्री से लिया गया है और मैं आपकी टीचर हूँ मिस सना अख्तर। इस पूरे चैप्टर में हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे इस पूरे लेक्चर में, जैसे कि छोटी छोटी डेफिनेशंस। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है एलिमेंट, एटम एंड केमिकल सिंबल। हम यहाँ पे देख रहे हैं एक पीरियोडिक टेबल है जिसमें जितने भी आज तक के डिस्कवर हुए हुए एलिमेंट्स हैं वो मौजूद है, अरेंज्ड हैं एक पीरियोडिक टेबल में। क्लास, ये एलिमेंट्स क्या होते हैं? सब्सटेंस दैट कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन। और एटम्स क्या होते हैं? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। इट मीन्स के प्योर सब्सटेंस जैसे कि आयरन या गोल्ड जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं शामिल हो वो क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है। और एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। इन एलिमेंट्स को हम डिफरेंट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए H सिंबल है जबकि कार्बन के लिए C सिंबल है। ये इसका सिंबल है, इसको इससे डिनोट किया जाता है। हम कार्बन पूरा नहीं लिखते, यहाँ पे एलिमेंट नेम लिखा हुआ है। एक नंबर इसके साइड में लिखा हुआ होता है जो कि एक होल नंबर होता है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। जबकि अगर डेसिमल पॉइंट में कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो उसका एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास कहलाएगा। क्लास, नेक्स्ट स्लाइड पे हम और ज़्यादा इसको पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स की। जब एक से ज़्यादा एलिमेंट या एटम कंबाइन करते हैं केमिकल मेथड के थ्रू तो वो कंपाउंड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर। नेक्स्ट इज मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? ये वेरिएबल कंपोजिशन का होता है, इसमें डिफरेंट चीज़ें मिक्स होती हैं और किसी ख़ास मकदार में मिक्स नहीं होती। मिक्सचर को हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं फिज़िकल मेथड से, जबकि कंपाउंड्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते। मिक्सचर के दो टाइप्स होते हैं, होमोजीनियस मींस एक जैसा मिक्सचर, जैसे कि सॉल्ट का सॉल्यूशन हम देखते हैं जब हम वाटर को सॉल्ट के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो हमें एक ही जैसा सॉल्यूशन दिखता है। और दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें क्या है कि हमें पार्टिकल्स अलग-अलग नज़र आते हैं, जिसको सस्पेंशन भी कहा जाता है। अभी हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में जिस तरह से ऑक्सीजन 2 एटम ज्वाइन है, वाटर में 3 एटम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज्वाइन होता है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये एक क्या है? कंपाउंड है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कंपाउंड है। जबकि एयर के अंदर ये सारी गैसेस मौजूद हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन और थोड़ी सी और गैसेस मौजूद हैं। तो एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस है या मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स है और इसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। जबकि वाटर को ब्रेक डाउन करना या कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक डाउन करना, इसको फर्दर ही बहुत डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट पे हम आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास फिर से एटम की डेफिनेशन है। एटम को फंडामेंटल यूनिट ऑफ केमिकल सब्सटेंस भी कहा जाता है। ये ग्रीक वर्ड एटमस से निकला है जिसका मतलब है अनकटेबल। फिर से बताते हैं, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ये एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, इसको छोटा नहीं किया जा सकता, जैसे कि इसके ग्रीक जो है मीनिंग में बताया गया है, ये अनकटेबल है। जबकि मॉलिक्यूल क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय अ स्पेसिफिक अट्रैक्टिव फोर्स। ये अट्रैक्टिव फोर्स कोई भी बॉन्डिंग होती है। 2 से ज़्यादा एटम्स जब मिल जाते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, तो वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। मोस्टली केमिस्ट्री डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम मॉलिक्यूल्स के बारे में ज़्यादातर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट किया जाता है, Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि एटॉमिक मास नंबर को A से रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एन एलिमेंट इज आइडेंटिफाई बाय द चार्ज ऑफ इट्स न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस पे इसका चार्ज होता है यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो उससे हम किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 1 है चार्ज, 1 है प्रोटॉन, तो हम उसको बता देंगे कि ये 1 प्रोटॉन वाला एटम जो है ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ही हो सकता है। इसके अलावा 12 प्रोटॉन्स वाला एटम सिर्फ और सिर्फ कौन हो सकता है? कार्बन हो सकता है। 60। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दी हुई है कि हाइड्रोजन का Z जो है वो 1 है और हीलियम का Z यानी कि एटॉमिक नंबर जो है वो 2 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कोई भी एलिमेंट का सिंबल उसको हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट आ सकता है, कार्बन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, आयरन, कोई भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल कार्बन का सिंबल C। जो टॉप पे जो भी नंबर लिखा हुआ होगा वो एटॉमिक मास कहलाएगा या मास नंबर कहलाएगा, इसको A से रिप्रेजेंट करेंगे। जबकि लोअर पार्ट में जो नंबर लिखा होता है उसको Z कहते हैं यानी कि एटॉमिक नंबर, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मेथड है किसी भी एटम की रिप्रेजेंटेशन का। अब हमें ये बात याद रखनी है कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो छोटा नंबर होता है, जबकि मास नंबर बड़ा नंबर होता है। सो यहाँ पे हम छोटी सी डेफिनेशन बता देते हैं। मास नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। नेक्स्ट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास डिपेंड करता है किस पे? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स में। इसका जो यूनिट है इसको जिस यूनिट में मेजर किया जाता है वो है एटॉमिक मास यूनिट A.M.U, और इसको यूजुअली क्या भी कहा जाता है? एवरेज एटॉमिक मास। ये इसकी जो डेफिनेशन है, ये इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है। द एवरेज मास ऑफ नेचुरल मिक्सचर ऑफ isotopes which is compared to the mass of one atom of carbon 12 in A.M.U। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 A.M.U और ऑक्सीजन का मास है 16 A.M.U। नेक्स्ट हम आते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। तो जब एक से ज़्यादा एटम्स मिलते हैं वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और उसको जिस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला कहा जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास क्या होता है? उस मॉलिक्यूल का मास। द सम ऑफ एटॉमिक मासेस of all the element present in the molecule is called atomic formula mass। For example, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एक एग्जाम्पल है, तो हम इसका कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। यहाँ पे हम देखते हैं कि कार्बन का जो है वो एटम कितना है? 1 है, जबकि ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 2 हैं। तो कार्बन के मास को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऑक्सीजन के मास को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कार्बन का मास है 1, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 12 A.M.U, जबकि 2 ऑक्सीजन एटम का मास है 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 A.M.U। इन दी एंड हम पूरे मॉलिक्यूल को, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल किससे बना है? कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, तो हम कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 44 A.M.U। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? एम्पेरिकल फार्मूला। और एम्पेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट फार्मूला भी कहा जाता है। ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को रिप्रेजेंट करता है कि कितना रेशो है किसी भी एटम का। जैसे कि हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला है H2O2
इसमें 2 एटम है हाइड्रोजन के और 2 एटम है ऑक्सीजन के। जब हम इसका सिंपल रेशो लेंगे वो 2:2 आएगा, यानी कि 1:1। इसको और सिंपलेस्ट कर देंगे तो एम्पेरिकल फार्मूला या सिंपलेस्ट फार्मूला इसका क्या बन जाएगा, 1:1। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया, 1:1। इसका एम्पेरिकल फार्मूला है HO। नेक्स्ट क्लास हम आते हैं मोलर मास पे। मोलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ही होता है, सिर्फ इसका यूनिट चेंज होता है। सो इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। सो क्लास इसको कैलकुलेट करते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं अमोनिया की। अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। NH3 जो है उसमें N क्या है, 1 × 4 इसका मास है, 14 मास है इसका, 14 ग्राम्स हो जाएगा। और H का मास है 3 × 1, सो 3 ग्राम्स। इन दोनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल मास निकालेंगे, वो आएगा 17। नाउ क्लास हम नेक्स्ट आ जाते हैं मोल पे। मोल क्या है, एक स्टैंडर्ड यूनिट है केमिकल्स को काउंट करने के लिए, क्योंकि केमिकल्स में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो हमने एक बहुत बड़ी क्वांटिटी को कंसिडर कर लिया है कि हम उस क्वांटिटी में चीज़ों को मेजर करेंगे। सो क्या है मोल, क्या है, स्टैंडर्ड साइंटिफिक यूनिट for measuring large quantities of very small entities such as atom and molecules and other specific particles such as ions. It is denoted by mole, MOL। इसका जो यूनिट है वो MOL है। और हम सिंपली अगर मोल हमें नहीं समझ में आ रहा तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1 मोल किसी भी एटम का उसके ग्राम एटॉमिक वेट के बराबर होता है, यानी कि उसके मोलर मास के बराबर होता है। तो 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम के बराबर है, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम 24 ग्राम के बराबर है, 1 मोल ऑफ H2O 18 ग्राम्स के बराबर है। इसी तरह से 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है, जबकि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर है। और 1 मोल ऑफ फेरिक ऑक्साइड 160 ग्राम ऑफ फेरिक ऑक्साइड के बराबर है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Na से। ये जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था वो एवोगैड्रो था। और क्लास ये होता क्या है, ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है जो कि एग्जैक्टली इक्वल्स होती है कितने पार्टिकल्स की, 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल। कि ये कांस्टेंट नंबर होता है जिसको Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो क्लास 1 मोल ऑफ कार्बन जो है वो 12 ग्राम के बराबर है, जो कि 6.23 एटम्स ऑफ कार्बन के बराबर है। इसी तरह से 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम 24 ग्राम्स के बराबर है, जबकि ये 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम के बराबर है। इसी तरह से 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन H2O वाटर 18 ग्राम्स के बराबर है, जो कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर है, 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। एंड इन द लास्ट 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसके बराबर है, 44 ग्राम्स of carbon dioxide, which is equals to Avogadro number 6.02 × 10⁻23 molecules of carbon dioxide. So that's it class। ये लेक्चर या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे या बेसिक डेफिनेशन यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच।